तो जय जवान जय किसान भाइयों बहनों, आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में तो जो भारत का इंडिजिनस कावेरी इंजन है वो प्रोजेक्ट पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। तो अभी फिलहाल उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो कावेरी इंजन को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बताने वाले हैं। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो में 4 सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। तो पहली अपडेट DRDO के लाइट टैंक को लेकर आ रही है। वीडियो की जो दूसरी अपडेट है वो नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक को लेकर आ रही है। और वीडियो की तीसरी और सबसे बड़ी अपडेट कावेरी इंजन को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल GTRE कावेरी इंजन के एक नए वेरिएंट पे काम करने जा रहा है। इसके अलावा वीडियो की चौथी और आखिरी अपडेट AMCA फाइटर जेट्स को लेकर आ रही है। तो जो AMCA है उसका काम कहाँ तक पहुँचा और कब तक तैयार होगा इसके बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो नए हो तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछले कुछ महीनों से लाइट टैंक को लेकर कोई भी अपडेट आ नहीं रही थी। इसके अलावा DRDO लाइट टैंक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है या इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है, लेकिन फाइनली इस लाइट टैंक को लेकर एक बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन सामने आई है। तो L&T यानी कि लार्सन एंड ट्यूब्रो को टेक्नो कॉमर्शियल बिड में जो इवेल्युएशन था उसमें सिलेक्ट किया गया है। तो अब DRDO और L&T साथ में मिलकर इस लाइन टैंक के ऊपर काम करने वाले हैं। तो पहले यह बताया जा रहा था कि L&T और DRDO जो K9 वज्रा सेल्फ प्रोपेल हॉवित्जर है उसके चेसी को लाइट वेट करेंगे। उसके बाद उसके ऊपर 105 mm की गन को माउंट करेंगे और इसको एक लाइट टैंक के तौर पर इंडियन आर्मी को ऑफर किया जाने वाला है। क्योंकि L&T और DRDO के पास ऑलरेडी पहले से एक चेसी मौजूद है, तो इसके साथ इंडियन आर्मी को टैंक ऑफर किया जाता है। तो काफ़ी जल्दी इस टैंक का प्रोडक्शन चालू किया जा सकता है। तो अब हम वीडियो की दूसरे अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक को लेकर आ रही है। तो DRDO इंडियन आर्मी के मेन बैटल टैंक की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक पे काम कर रहा है। ये मेन बैटल टैंक ट्रूली नेक्स्ट जनरेशन वेपन प्लेटफॉर्म होगा क्योंकि DRDO उसमें अनमेन टेरेट का यूज़ करने वाला है। इसके अलावा DRDO एक नई एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम पे भी काम कर रहा है जिसको इस मेन बैटल टैंक में लगाया जाएगा। इसके अलावा सभी एक्जिस्टिंग टैंक में भी इस एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम का यूज़ किया जाने वाला है। और एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इस नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक पे जितना भी काम हुआ है और उसका जो हॉल डिज़ाइन तैयार किया गया है वो पूरी तरह से एक नया डिज़ाइन है जिसको एग्जिस्टिंग किसी भी टैंक के इन्फ्लुएंस में आकर बनाया नहीं गया है। इसके अलावा इस हॉल का यूज़ करके एक नया लाइट टैंक भी डेवलप किया जाएगा जिसको इंडियन आर्मी को ऑफर किया जा सकता है। तो अब एक तरफ लाइट टैंक के लिए L&T को सिलेक्ट किया गया है जो कि ऑलरेडी अपने K9 चेसी को ऑफर कर रहा है। और इसके अलावा DRDO वही एक 35 टन के एक लाइट टैंक पे काम कर रहा है जिसमें जो हल है वो नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक का यूज़ किया जाने वाला है। तो रिसेंटली भी CVRDE के द्वारा एक 800 HP के इंजन को डेवलप किया गया है, पर नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक के लिए इससे भी ज़्यादा पावरफुल इंजन की ज़रूरत होगी। पर अभी फिलहाल DRDO के द्वारा इन दोनों में से एक पे ही काम किया जा रहा होगा। तो अब हम वीडियो की तीसरी और सबसे बड़ी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि कावेरी इंजन को लेकर आ रही है। तो आने वाले टाइम में AMCA के साथ आपको कावेरी इंजन देखने को मिल सकता है। तो उससे पहले एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूं। तो थोड़े टाइम पहले ऐसी न्यूज़ सामने निकल के आ रही थी कि भारत और फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन साथ में मिलकर AMCA के लिए एक हाइब्रिड इंजन को डेवलप कर सकती है। पर जो ये न्यूज़ थी वो आधी सही और आधी गलत थी, क्योंकि जो भारत और फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन है वो जॉइंटली एक इंजन को तो डेवलप करने वाली है, पर वो जो इंजन होगा वो AMCA की नहीं बल्कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के लिए डेवलप किया जाने वाला है। और इस न्यूज़ को बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसियों ने भी कवर किया था। और जाहिर सी बात है कि हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा यह बयान दिया गया था कि भारत और फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन साथ में मिलकर एक इंजन पे काम करने जा रही है। तो सब लोगों के मन में यही लगा होगा कि AMCA के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन इंजन को डेवलप किया जा सकता है। तो जो ये बात थी वो सिर्फ इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के लिए थी। तो अब हम वीडियो की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि कावेरी इंजन को लेकर आ रही है। तो पिछले कुछ टाइम से ऐसी न्यूज़ सामने आ रही थी कि जो कावेरी इंजन है उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया है, सिर्फ कावेरी इंजन के ड्राई वेरिएंट पे ही काम किया जा रहा है। तो अभी GTRE की ओर से एक कंफर्म अपडेट आ रही है। तो जो एग्जिस्टिंग कावेरी इंजन है वो 83 kN तक की थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर पा रहा है, पर उसके जो आफ्टर बर्नर सेक्शन है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके आफ्टर बर्नर सेक्शन में फ्लटर कर रहा है, इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन भी कर रहा है। तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कावेरी इंजन में काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट भी किए गए, पर इन इंप्रूवमेंट के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाई नहीं। तो 12 साल तक इस प्रॉब्लम फ्लटरिंग, वाइब्रेशन और ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन इशू को सॉल्व करने के लिए काफ़ी सारी कोशिशें की गई, पर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई।
लेकिन जीटीआरई के द्वारा बताया गया है कि अभी फिलहाल कावेरी इंजन की जितनी भी टेक्नोलॉजी मौजूद है, इसके अलावा टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर के द्वारा जितनी भी टेक्नोलॉजी मिलती है, उसके साथ इस कावेरी इंजन को 110 किलोन्यूटन तक पुश किया जाएगा। यानी कि जो एग्जिस्टिंग कावेरी इंजन है उसका थ्रस्ट बढ़ा के 110 किलोन्यूटन तक ट्राई किया जाएगा। और ये अटेम्प्ट अगर सही रहता है तो आने वाले टाइम में आपको एएमसीए के साथ इंडिजीनियस कावेरी इंजन देखने को मिल सकता है। तो अगर ये ट्रायल सक्सेस रहता है तो आने वाले टाइम में आपको भारत के मोस्टली फाइटर जेट में कावेरी इंजन के वेरिएंट ही देखने को मिल सकता है, जिनमें एएमसी, टेडबीएफ, तेजस मार्क 2 और कई अन्य फाइटर जेट भी शामिल हैं। तो अब हम वीडियो की चौथी और आखिरी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इंडिजिनियस 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी कि एएमसी को लेकर आ रही है। तो एडीए के प्रोग्राम डायरेक्टर के बयान के अनुसार एएमसी का अभी फिलहाल काम कहाँ तक पहुँचा और एएमसी भारत को कब तक मिलेगा, इसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो एएमसीए का जो प्रिलिमिनरी डिज़ाइन है वो कंप्लीट कर लिया गया है और उसका जो सीडीआर यानी कि जो क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू है वो अपने एडवांस स्टेज में है। तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एएमसीए का जो क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू है वो एब्सेक्ट कर लिया जाता है। तो उसके तुरंत ही बाद एएमसीए के जो इनिशियल ड्यू प्रोटोटाइप है उसके ऊपर काम शुरू कर दिया जाएगा। तो संभवत यह है कि दिसंबर 2022 तक एएमसीए के सीडीआर को अप्रूवल इंडियन एयरफोर्स के द्वारा मिल सकता है। तो एएमसीए के लिए टोटल 5 टेक्नोलॉजिकल डेमोस्ट्रेटर और प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे। उनका जो टेस्टार है वो 4 साल तक किया जाएगा, यानी कि 2023 से लेकर 2027 तक एएमसीए के टेस्टाल होंगे और 2027 के बाद यानी कि 2027-28 से एएमसीए का जो सीरीज प्रोडक्शन है उसको चालू कर दिया जाएगा। तो भारतीय वायुसेना को 2028 से एएमसीए मिलना चालू हो जाएगी। तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी अगर 2028 से एएमसीए का सीरीज प्रोडक्शन चालू हो जाता है तो, क्योंकि जो एमआरएफए प्रोजेक्ट है उसका जो पहला फाइटर जेट है वो भारतीय वायुसेना को 2032 तक ही मिल पाएगा। तो उससे पहले भारत को एक 5th जनरेशन फाइटर जेट मिल जाता है। तो ये भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। इसके अलावा अभी फिलहाल चीन पाकिस्तान के पास भी ऐसा कोई भी फाइटर जेट नहीं अवेलेबल है जो कि एएमसीए का टक्कर का हो। तो एएमसीए के आने के बाद बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिलेगा भारतीय वायुसेना को। तो अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।